नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रेकिंग न्यूज़। आज की खास खबरों के साथ रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 8वां दिन है और आज रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी जारी है। इस युद्ध के चलते ही कुछ भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे और केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत सभी फंसे हुए भारतीयों को अपने देश पहुंचाने में लगी हुई थी। और आज की डेट में केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत इंडियन हवाई जहाज़ों के उड़ान से अब तक यूक्रेन से 6,400 भारतीयों को वापस ला चुकी है। उसी के चलते हुए यूक्रेन में अभी भी कई छात्र और नागरिक फंसे हुए हैं। वही आज यूक्रेन में एक और छात्रा मानवी गुप्ता अपने घर पहुंची। मानवी गुप्ता है और मैं बड़ी ब्राह्मणा की सांबा में रहने वाली हूँ। वहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि हमें सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला वहाँ। अगर इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ ज़िंदा नहीं खड़ी होती। वहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन खार्किव में, कीव में ऐसी है कि खाना पीना बच्चों के पास ख़त्म है और वहाँ से खाना लेने के लिए भी निकलना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ अगर मोदी जी वहाँ पे कुछ कर रहे हैं तभी बच्चे वापस आ पा रहे हैं। अगर पॉजिटिव साइड इस चीज़ की देखें तो ये है कि सिर्फ इंडिया का नाम हाईलाइट हो रहा है इस सब भीड़ में, बिकॉज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जितना हमारे लिए एफर्ट्स लिए हैं, रशियन जो उधर के ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत लगातार की जा रही है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात सुनी जा रही है वहाँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। वरना बाकी कोई नेशनैलिटी के ऑफिशियल्स इतना इंटरेक्शन रशिया से इस टाइम नहीं कर रहे हैं, बेशक वो अपने स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों ना हो। वहाँ से जब आप मैंने क्रॉस किया है इवानो फ्रैंकिव्स्क से हम निकले थे एंड हमें रोमानियन बॉर्डर क्रॉस करना था, बिकॉज़ रोमानिया के साथ जैसे बात हुई है इंडिया की एंड वो ले रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स। सो वहाँ से निकल कर बॉर्डर तक पहुँचना एंड बॉर्डर को क्रॉस करना वो अब हमारा अपना स्ट्रगल है। देखिए, बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए रास्ता साफ़ कर सकती है, पर उस रास्ते पर चलना हमें खुद ही है। तो जो नेगेटिव बोल रहे हैं इस चीज़ में कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, मोदी जी हमारी बात सुन नहीं रहे, ये बिल्कुल गलत है इस सिचुएशन में ये बोलना। बिकॉज़ जितना मोदी जी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इतना तो वहाँ हम रह रहे थे, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ ने इतना कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ। तो रास्ता हमारे लिए मोदी जी क्लियर कर रहे हैं एंड चलना हमें थोड़ा तो अब स्ट्रगल हमें भी करना है। कोई दोस्ती का हाथ हमारे साथ बढ़ाएगा तो एक हाथ हमें भी देना पड़ेगा। तो चलना हमें खुद ही है एंड वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल हमें खुद ही करनी पड़ी बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम। एंड उसके आगे जो आगे का ज़िम्मा है वो इंडियन एम्बेसी संभाल लेती है। बॉर्डर क्रॉस करने तक हमारी थोड़ी सी स्ट्रगल है, उसके बाद में इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छे से हमें इंडियन एम्बेसी इन रोमानिया ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दी है, हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है वहाँ। एंड उसके आगे रोमानिया के लोकल्स ने भी, लोकल वॉलंटियर्स जो थे उन्होंने काफ़ी हद तक हमारा सपोर्ट किया, हमें सही से वहाँ रखा, हमें शेल्टर प्रोवाइड किया एंड बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ 5 स्टार लेवल की प्रोवाइड हुई हैं हमें वहाँ रोमानिया में। अभी आप सर, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को तो जितना भी थैंक यू बोलो वो कम है। कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं वो लोग एंड जो नेगेटिव बोल रहे हैं ना उनके खिलाफ, उनको बस यही है कि अगर आप किसी का काम अच्छा नहीं कंसिडर कर सकते तो एटलीस्ट नेगेटिव मत बोलो। बिकॉज जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके मन में ये नेगेटिव कमेंट सुन के डर बैठ जाता है कि कहीं सच्ची हम फंस तो नहीं जाएंगे।
तो बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को तो जितना थैंक यू बोलूँगी वो कम है। मेरी फैमिली भी एंड मैं भी, हम इतना ज़्यादा खुश हैं इंडियन गवर्नमेंट से। मेरा पूरा ज़िला पूरा हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं। वी आर इन फुल सपोर्ट ऑफ देम एंड इंडियन गवर्नमेंट का ही दिल से शुक्रिया हम करना चाहेंगे कि लास्ट में आप पीएम को क्या संदेश दोगे? पीएम को हमारा ये संदेश है कि बहुत मेहनत की जा रही है बच्चों को वापस लाने में। सो थैंक यू सो मच। बच्चों को जो आपके than बैच के that- उनको लाना चाहिए वहाँ से। हाँ, जितना भी सपोर्ट पीएम कर रहे हैं, बस इतना थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग खार्किव में हैं और कीव में हैं, थोड़ा सा फोकस उनकी साइड किया जाए अभी, बिकॉज बाकी रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, वहाँ से तो बच्चे जैसे जैसे निकल जाएंगे, बट जो खार्किव एंड कीव में है, जो स्पेशली बंकर्स में है स्टूडेंट्स, उनके लिए निकलना मुश्किल है। अब जैसे खार्किव में बच्चे थे तो उनके लिए एडवाइजरी आ गई थी कि आप चाहे पैदल ही से ही निकल जाओ, बट वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि पैदल अगर वो निकलते हैं खार्किव में, बंकर से बाहर निकलना ही बहुत बड़ा टास्क है। तो प्लीज़ उन पे थोड़ा सा फोकस किया जाए एंड उनको थोड़ा सा देखा जाए कि वो लोग कैसे बंकर से ही कैसे बाहर निकले, उसके लिए भी कुछ किया जाए। ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। या तो खाना तो उनको वैसे प्रोवाइड हो ही जाएगा, एक बार बस वो बंकर से निकल जाए। तो थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि फोकस उन पे थोड़ा सा किया जाए। एंड अदर देन दैट बहुत कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। एंड बाकी जो स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को भी मेरा ये मैसेज है कि टेंशन तो आई नो होगी सबको जब तक उनका बच्चा घर नहीं पहुँच जाता, बट थोड़ा सा रिलैक्स आपको ये सोच के हो जाना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे साथ हैं, वी आर इंडियंस। सबसे बड़ी बात ये है कि वी आर इंडियंस एंड इस चीज़ पे थोड़ा सा भरोसा रखें, हमारे तिरंगे पे भरोसा रखें एंड मोदी जी पर भरोसा रखें। एक एक बच्चा सुरक्षित वहाँ से निकाला जाएगा, ये जैसा मोदी जी ने बोला था बिल्कुल हो के रहेगा ये चीज़। शुक्रिया।